मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के लिए नया साल खुशियों को लाने वाला है। निगम मंडलों की नियुक्तियां जल्दी होने को हैं। कई बार की बैठकों में नामों की कवायद के बाद अब सूचियों में अंतिम मोहर लगने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि मकर संक्रांति के बाद सूचियों के आने का क्रम जारी हो जाएगा। किस किस का नाम है दावेदारों की लिस्ट में, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार है। बदलते साल के बाद अब चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। 40 से ज्यादा निगम मंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के खाली पदों के लिए दावेदारों की फहरिस्त भी लंबी है। खबर है कि कुछ नामों पर मुहर भी लग चुकी है और अगर सब ठीक रहा तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद कभी भी किश्तों में नामों के साथ लिस्ट जारी हो सकती है। जिस तरह से प्रदेश कार्य समिति में पदाधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण हो गया, अब जल्द ही निगम मंडल और अन्य दायित्व भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मेहनत की गई, पार्टी को सफलता मिली, उसके अनुरूप कार्यकर्ताओं को उनका इनाम भी मिलेगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद ये बात तो तय है कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को पार्टी मौका देगी। इसके अलावा नियुक्तियों का आधार क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ सत्ता संगठन में समन्वय का भी रहेगा। दावेदारों की फहरिस्त में कई नाम शामिल हैं। कई ऐसे नेता जिन्हें चुनाव में हार मिली, कई ऐसे जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व मंत्री का नाम भी चर्चाओं में है। इन्हें मिल सकती है जगह। रामपाल सिंह पूर्व मंत्री, यशपाल सिंह सिसोदिया पूर्व विधायक, जीतू जिराती पूर्व विधायक, अजय विश्नोई बीजेपी विधायक, प्रभात साहू पूर्व महापौर जबलपुर, रामनिवास रावत पूर्व मंत्री, इमरती देवी पूर्व मंत्री, अरविंद भदौरिया पूर्व मंत्री। पार्टी किस पर मुहर लगाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हो सकता है कि हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी अपनी लिस्ट से सबको चौंका दे। वैसे इन नामों पर कवायद देखने को मिली। कई बार भोपाल से दिल्ली तक लिस्ट भेजी गई और संशोधनों के साथ इसे वापस भेजा गया। साल 2024 में नियुक्तियां रद्द की गई थी। करीब 2 साल से नियुक्तियों का इंतजार है। यही वजह है कि जब जब बात मंडल नियुक्तियों की होती है, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो जाती है। ये दूसरी पार्टियों पर तो आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी पार्टी में निर्णय समय पे नहीं होते, लेकिन 2 साल हो गए और निगम मंडलों का गठन नहीं हुआ और निगम मंडल 10,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे पर चल रहे हैं। अकेला नागरिक आपूर्ति निगम 6 करोड़ रुपए रोज का ब्याज दे रहा है, कर्ज का। इधर नियुक्तियों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य का कहना है कि क्षेत्रीय के साथ साथ जातीय समीकरण भी साधने होंगे। पिछले 6 महीने से ये लगातार बात हो रही कि अब होगा, तब होगा, अब होगा, संसद सत्र होगा, विधानसभा सत्र होगा। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या जो इनके सामने आ रही है वो आ रही है संतुलन की। क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए मुझे लगता है कि मकर संक्रांति के बाद ये सभी लोगों को सभी गुटों को इसमें जगह मिलेगी। बीते दिनों जब सीएम मोहन ने दिल्ली दौरे पर अमित शाह से मुलाकात की तो ये बात उठी थी कि निगम मंडल पर चर्चा जरूर हुई होगी। करीब 2 महीने पहले भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बीजेपी के संगठन और सरकार से जुड़े मसलों पर मंथन किया था, जिसमें सीएम मोहन, प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री से भी चर्चा हुई थी। सूत्रों की माने तो इसी महीने की 14 तारीख के बाद लिस्ट जारी हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि मकर संक्रांति को तिल गुड़ की मिठास से किसका मुंह मीठा होता है। निगम मंडलों में नियुक्ति की चाहत रखने वाले नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं दावेदारों की फेहरिस्त भी लंबी है। सवाल यही है कि अब निगम मंडलों में जगह के साथ किस नेता का इंतजार खत्म होगा और किनका इंतजार बरकरार रहेगा। अब सभी की निगाहें नियुक्ति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व पर टिकी हुई हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, मगर यहाँ बीजेपी नेताओं का इंतजार 2 साल से ज्यादा का हो गया है। सरकार बनने के बाद से एडजस्ट करने का आश्वासन रोज मिल रहा है, मगर अभी तक सिर्फ आस ही बधाई जा रही है। खैर, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। देखना है मकर संक्रांति के बाद किस नेता के घर खुशियां आती हैं और फिर कौन नेता निराश रह जाता है।